जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के 25वें अध्याय का पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 25वां अध्याय। लोमस जी बोले, हे ब्राह्मण, इस पिशाच के करुण क्रंदन को देवदूती ने उपासना करते समय सुना। वे बैठे न रह सके, तब वे इस आश्रम से निकलकर उस पिशाच के सम्मुख गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते देखा। उसके गाल भूख के कारण बैठे थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे। जीभ प्यास के कारण बाहर निकली पड़ रही थी। उसकी दशा से वे समझ गए कि ये महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे पिशाच, तू कौन है? इस तरह किस दुख के कारण रो रहा है? क्यों विलाप कर रहा है? तू स्पष्ट कह कि मैं तेरी क्या सहायता करूं। मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनय पूर्वक कहा, हे मुने, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों को सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ जिसके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। पुण्य के बिना महात्माओं का समागम नहीं होता है। ऐसा कहकर उसने संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मुने, अंत समय जिनका नाम लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वे भगवान विष्णु का मैंने मूर्खता वश बहुत अनादर किया था। इसका फल मैं पा चुका हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी है, उनसे द्रोह करके मैंने बहुत कष्ट पाए, भयानक नरक की यातनाएं भुगती हैं और अब मैं पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई तो मैं निश्चय ये कहता हूँ कि मैं भगवान विष्णु की बहुत आराधना करूँगा। इस योनि से दया करके आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। देवदूती ने आश्चर्य से कहा, हे दुष्ट, तो माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते, पालन करते हैं और खुद ही संहार करते हैं, उनसे द्रोह करके भला कौन रह सकता है? भगवान का नाम लेने मात्र से पापी तक इस रोग से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना करते में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना को चारों वर्णों के प्राणियों को चारों आश्रम में पालन करते हुए करनी चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही वही कष्ट उठाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं करना चाहिए। वे दोनों समान हैं और उनमें से किसी का विद्रोह दूसरे को कभी सहन नहीं होता। हे राजन, निश्चय विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुमको उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। देवदूती बोले, हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले ही तुम तीर्थराज प्रयाग का जाना। शास्त्रों का कथन है, वहाँ संगम के जल में माघ मास करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है। वहाँ स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार का कोई भी पाप नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट ना हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ है। इसके बराबर कोई तप नहीं जो इसकी तुलना के आगे टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ हो सके। ये पृथ्वी का मोक्ष का द्वार है। माघ मास की त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहाँ स्नान करने से अवश्य तेरी योनि नष्ट होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाएंगे
जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर में स्वाह कर देती है। हे भद्र, त्रिवेणी स्नान के महात्म का वर्णन करना मेरी भी शक्ति से बाहर है। इसके जल का स्पर्श करने मात्र से ही केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके विशाल बोला, हे मुने, कृपा करके मुझे भी केरल के ब्राह्मण का वृत्तांत कहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।